Okay. 26 male. Soft. I'm 26. I'm male, and I'm soft. I'm kidding. Software engineer. And what I'm not kidding about is Dark. 26 male, soft, engineer, dark. Girls, dark. Get in line, girls. I'm dark. ठीक है? How do I meet girls? पहली चीज अपने दिमाग में रखो दोस्त, छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, 26 में हो और अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, तुम्हारी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं लड़कों से, तुम एक चीज़ समझो। पहली चीज़, लाइफ में फेजेस होते हैं। ये एक जनरल रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सब्जेक्टिव रियलिटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है? फेजेस होते हैं, यानी कि एक 18-17 का प्यार होता है, पिटिशो तुम्हें हुआ होगा, यहाँ पे बहुत सारे लौंडे जो को 17 में हमको सच्चा प्यार होगा तो हमारी बेबी है, फिर उससे वो टूटता है, फिर वो एक फेज होता है। लड़कियों की सबकी ज़िंदगी में आता है एक वो प्यार होता है। आई वुड से अराउंड 24-23 एक नया फेज स्टार्ट होता है, जिसमें हमें लगता है कि मुझे बहुत पता चल गया रिलेशनशिप्स के बारे में। ये तुम्हारी फेज आता है हर एक न्यूली 20s में जो लोग घुसते हैं, उनको एक न्यूली एक्वायर्ड एरोगेंट नॉलेज जो मिलती है छोटी मोटी, उसको लेके जो अजम्पशन आ जाता है ना कि आई नो एवरीथिंग, आई एम एन एडल्ट नाउ, आई एम 23, माई पेरेंट्स डोंट नो एनीथिंग, नोबडी नोज एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ, आई एम अ फकिंग एडल्ट। ये हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर एक फेज आता है 26 के बाद, जो कि 28-26 में कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, बट 26 से लेकर 28 डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइम पे एक्टिवेट होता है। वो होता है कि ओ शिट, ये 23 वाला एक नंबर का उल्लू पट्टा था बे, इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि 23 वाला ये सोचता है मुझे फ्रीडम चाहिए। और ये जो आ भी रहा है ना, दिस सेंटिमेंट कि आई नो एवरीथिंग, इट कम्स फ्रॉम ऑटोनॉमी, बिकॉज 23 एक ऐसी एज है जहाँ पे पहली बार आप फ्री होते हो इन टर्म्स ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट आपकी पहली बार लगती है, आप सैलरी उठा रहे हो, आप मोस्ट प्रोबेबली अकेले रह रहे हो, या आप घर से तो एटलीस्ट बाहर रह रहे हो, तो आप घर की स्क्रूटनी से निकल गए। सो बहुत सारी चीज़ें एक बड़े वे में चेंज होती हैं, और वो चेंजेस आपको बहुत बड़ी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको लगता है वाओ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यानी कि अब मैं एक अडल्ट हो गया हूँ, अब मुझे पता है रिश्ते क्या होते हैं और मुझे क्या चाहिए। और एक जो फ्रीडम मिली होती है उसके बेसिस पे इंसान बहुत ज़्यादा इरेटिक हो सकता है डिसीजंस भी ले विद रिगार्ड्स टू डेटिंग। तो इंसान क्या कहता है, मुझे बस सेक्स करना है, मुझे बस रिलेशनशिप चाहिए, ये रिलेशन जो है मेरी बीवी है, ये जो है मेरा पति है। लाइक पीपल गो इन इरेटिक, वेरी एब्सोल्यूट, वेरी फ्रैंटिक वेज डिसीजन मेकिंग में, डेटिंग के रिगार्ड्स में। 26-28 में ये भ्रम टूटता है, क्योंकि आपकी वो 23 की जो एब्सोल्यूट डिजायर्स और एब्सोल्यूट फकिंग स्टेटमेंट्स थी, उनका कचड़ा होता है, कचड़ा हो जाता है उनका। कि आप रियलाइज करो, ये जो चीज़ें, जितने भी अजम्पशंस और क्लेम्स लेके मैं बैठा होता कि मुझे पता है, मेरी लाइफ ऐसे जा रही है, वेरी गुड लाइफ, उस सबके लग जाते हैं। फिर 26 और 28 के ऊपर लोग जब 30 अप्रोच कर रहे होते हैं, कंप्लीटली नया फेज आता है जहाँ पे उनको लगता है एक रेकनिंग वाला कि ओ शिट, मेरा यूथ जा रहा है, ओ शिट, अब मैं वो जवान बच्चा नहीं रहा जिसकी लाइफ में सारी चीज़ें उसकी मुट्ठी में थी, ओ शिट, मेरे 30 मेरे हाथ में आ रहे हैं, ओ शिट, अब 30 में मेरे को ऑन द कॉन्ट्री थोड़ा सा फीलिंग हो रहा है मुझे सेटल डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स और सोशो नॉर्मेटिव रियलिटी के हिसाब से 30 के अराउंड, इवन बायोलॉजिकली मैं इतना एक्टिव फील नहीं कर रहा हूँ जैसे मैं हुआ करता था 20 में। और लाइफ के भी ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, जॉब वाइज सारी चीज़ों में, प्लस स्टेबिलिटी आ रही है। मैं 4 साल का एक्सपीरियंस है जॉब में, तो जॉब अब थोड़ी सी सही चल रही है, सैलरी भी बढ़िया हो गई है, समझ रहे हो ना। इमोशनली भी अब कर लिया यार, कोई इंसान चाहिए जो समझे यार, कोई इंसान हो जिसके साथ मैं घूम पाऊँ, कोई इंसान हो जिसके साथ बैठ पाएँ, सारे माथा पच्ची ख़त्म करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक फटीग आती है, एडवेंचरस फटीग। तुम 26 में डेटिंग की स्टार्ट कर रहे हो, सोचना, तुम 26 में कह रहे हो कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना खाता ऑफ फाइंडिंग थिंग्स। द रीजन वाई आई टोल्ड यू द प्रीवियस थिंग इज बिकॉज यू हैव टू बी प्रिवी, यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द फेजेस इन जनरल जहाँ से पीपल गो थ्रू। क्योंकि हम सेक्सिस्ट नहीं हो सकते, मिसोजिनिस्ट नहीं हो सकते, और गधे नहीं हो सकते। नहीं हो ना दोस्त, नहीं हो सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। स्मार्ट होना है, हम सबको स्मार्ट होना है लाइफ में, ठीक है। स्मार्ट इंसान मतलब है कि हम रियलिटी को रियलिटी की तरह देखेंगे और प्रैक्टिकल वे में नेविगेट करेंगे। खिलाड़ी बनो जिंदगी में, लड़की हो चाहे लड़का हो, यहाँ पे आप कुछ भी हो सकते हो, दे देम जो भी, बट रियलिटी को प्रैक्टिकली हमें देखना है।
हम रियलिटी को अपने हाथ में कचूमड़ बना के ये नहीं कह सकते रियलिटी विल बी व्हाट आई इंटेंडेड टू बी, व्हाट आई वांटेड टू बी। नहीं भाई, थैनोस नहीं हो तुम, ठीक है ना, डार्क साइड हो। एक सेकंड में पुलिस आएगी, 2 डंडे मारेगी, सही हो जाओगे, ठीक है। तो भाई हम लोग रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते, और अगर जो इंसान चेंज नहीं करना चाहता अपने आप को रियलिटी को देख के, वो फिर पीछे रह जाता है और बहुत बेटर हो जाता है। फिर वो ऑनलाइन बैठ के बाद माँ बहन करता रहेगा हर एक इंसान। आजकल के लोग, लड़कियां ऐसी होती हैं, लौंडे ऐसे होते हैं, वो बहुत ही बेटर लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि क्या कर रहे हैं वो दे डोंट वांट टू अडैप्ट, दे डोंट वांट टू चेंज, या फिर दे आर जस्ट ब्रूटली हर्ट एंड वो एक सिनिकल जगह पे उनको पुश कर दिया गया है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ये हो मेरे 26 साल के दोस्त, ठीक है। स्मार्टनेस कहाँ से आती है? डेटा के साथ, अवेयरनेस के साथ, कॉमन सेंस के साथ। 3 चीज़ों से खेलना है अपने को, ठीक है। डेटा चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए, और मैं तीसरी चीज़ भूल गया, माफ कर दो उनको, ठीक है। फिलहाल तुम्हें चाहिए लड़कियां कैसे मिलें। पहली चीज़ तुम्हें जो लोअर करनी है लड़कियां से बात करने के लिए, वो है अभी अपनी एक्सपेक्टेशंस यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर सडनली एंटरिंग इन अ स्ट्रीम ऑफ थिंग जो ऑलरेडी कंकरेंटली ऑनगोइंग थी। तुम यहाँ पे एक ऑनगोइंग स्ट्रीम में एंटर कर रहे हो, तो वो स्ट्रीम की जो धारा है वो तुम्हें लेके चेंज नहीं करेगी अपना भाव। तुम्हें उसको लेके थोड़ा सा अपने दिमाग को फोकस करना है ताकि तुम अडेप्ट कर पाओ उसकी स्पीड, वेलोसिटी या जो भी है उससे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, रादर देन थिंकिंग रियलिटी विल चेंज, आई हैव टू गेयर, एडजस्ट, कैलिब्रेट माई एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड रियलिटी। सो अगर तुम डेटिंग गेम में एंटर कर रहे हो, यू हैव गुड क्रेडेंशियल्स, यू आर सेइंग यू 26 मेल, सॉफ्ट इंजीनियर, ऑल्सो डार्क, ऑसम ब्रो, ऑसम क्रेडेंशियल्स, ठीक है। लड़कियों से कैसे मिलें? पहला, मेरे को हाउ डू आई हैव टू सी दिस होल थिंग। अब अगर तुम घुस रहे हो और एकदम खतरनाक इमोशनल वल्नरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से घुस रहे हो कि मुझे जहां हुआ, पहले लड़की ने बात किया, मुझे प्यार हो गया, मुझे शादी करनी है, मुझे सब कुछ हो रहा है, मुझे बच्चे दिख रहे हैं, अपने क्रैश कर जाएगी गाड़ी तुम्हारी, ठीक है। पहली लड़की प्यार नहीं होता, बहुत सारी लड़कियां प्यार नहीं होती, लड़कियां हैं जैसे हर इंसान होता है। तुम्हें जिससे एक्चुअल में प्यार होगा, जिस इंसान को तुमसे भी प्यार होगा, वो पता नहीं कब मिलेगा, कोई इसका कोई भरोसा नहीं, कोई इसकी गलती नहीं, कोई तुम भगवान। भाई ओडिन से हमारा रिलेशन नहीं है। ओडिन को अगर हम जानते होते तो हमें ओडिन कॉल करके बता देते कि बेटा सुन, इस लड़के को इस तारीख को इस साल में मिल जाएगी। ये हमें नहीं पता होने वाला, ठीक है। मिलेगा किसी ने को, किसी को सही टाइम पे मिल जाता है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती करोगे, एनफोर्स करोगे, तो हार्ट ब्रेक होगा, बहुत भयंकर लेवल पे ट्रॉमा भी हो सकता है, सेल्फ इमेज के पर खच्चे उड़ा दोगे, लड़कियों को हो सकता है नफरत करने लग जाओ। बहुत सारे लड़के तुम देखते हो यही करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहे। वो गेम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खेल रहे गेम को। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ तो गेम नहीं है, तो मुझे गेम अच्छा नहीं लगता, ये लड़के ये होती है। अबे गेम खेलो, ये गेम है, गेम के रूल्स तो सीखो, अपने इमोशंस, अपने एक्सपेक्टेशंस को कर्टेल करो विद रिगार्ड्स या विद अकॉर्डिंग्स टू द गेम। तो पहली एक्सपेक्टेशन, अंधा प्यार नहीं करना। किसी से भी बात हो, कंट्रोल में रहो, सांस लेते रहो, सांस मत रोक देना भाई अपनी, यानी कि आउट मत हो जाओ, ठीक है। इंसान है। दूसरा, तुम्हें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, इवन तो तुम 26 के हो, 2 से 3 साल में द पर्सन यू गोना एक्चुअली फॉल इन लव विद, आई एम नॉट इवन गोना कॉल इट लव, द पर्सन यू विल फाइंड मोस्ट कंपैटिबल विद योरसेल्फ और टू योरसेल्फ, वो नहीं मिलने वाला। इट विल टेक फकिंग टाइम, बिकॉज पहले चरण में ही हो सकता है रोड के किनारे जो लड़की जा रही है वही आपके लिए बनी है। भाई आपसे बात करते हो, कहते हो अरे वाह हम दोनों कितने कंपैटिबल हैं यार, तू यही रहती थी मेरे पड़ोस में, मैं कहाँ सोच रहा था। ये कुछ ऐसा नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम। A lot of things in you will have to be changed, because अगर तुम 26 तक अकेले रह रहे हो तो तुमने एक environment build कर लिया अपनी जिंदगी में which is more conducive to you living alone. The state of aloneness को facilitate कर रहा है वो environment. अब तुम वो state of aloneness को करके companionship में करना चाहते हो, जिसे क्या कहते हैं, DYADIC, dyadic relationship. Dyadic relationship में आप एंटर करना चाह रहे हैं। Dyadic relationship यानी कि अब जो environment अभी तक सिर्फ आपको लेके conducive था, उस एनवायरनमेंट को अब कंड्यूसिव होना पड़ेगा सिमिलर आप जैसे इंसान की जो नीड्स हैं उसको भी लेके। यानी कि अभी तक एक था, सारी नीड्स फुलफिल थी, उसकी जो थी उसी के हिसाब से थी, अब दूसरा इंसान आ गया, तो अब दोनों की नीड्स में कॉम्प्रोमाइज होगा, एडजस्टमेंट्स होगा, अग्रीमेंट्स होंगे। वो दोनों बैठेंगे टेबल पे और कहेंगे ओके तुम्हारी नीड्स सारी ये हैं, मेरी नीड्स सारी ये हैं, तो आओ भैया कहीं बीच में मिलते हैं। दैट्स व्हाट अ रिलेशनशिप इज, वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स। इट टेक्स टाइम,
इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स ओपननेस, इट टेक्स ओपन माइंडेडनेस, ठीक है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। खूबसूरत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती हैं जब आप हर फैसेट एस्पेक्ट के बारे में आराम से बात कर पाते हो, सामने बात करके क्लियर कर पाते हो। दीदी हाथ मिलाइए, ये एग्रीमेंट हमारा टाइट हुआ है बिकॉज सारे फैसेट्स एंड एस्पेक्ट्स क्लियर हैं, तो आप भिड़ते नहीं हो उनको लेके जब वो सडनली अपीयर कर जाते हैं आपके। रिलेशनशिप क्या होता है लोगों के, तुम बहुत माल हो, तुम भी बहुत हॉट हो, इसलिए हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर जब एक दूसरे को जानते हैं फिर कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, हो जाए तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रही है, वो चीज़ करे। कभी अग्रीमेंट में उन्होंने बात ही नहीं करी थी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नीड्स, अपने डिजायर्स, अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स, अपनी एक्शंस, अपनी हैबिट्स और इन सब चीज़ों के बारे में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आया भिड़ गए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, तुम कमीने हो, तुम मुझे नहीं समझते। रिलेशनशिप को थोड़ा सा मैं इसलिए सब चीज़ें बता रहा हूँ बिकॉज ये भारी चीज़ है। बी ओपन माइंडेड, बी पेशेंट, इट्स ऑल अबाउट डायलॉग, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, प्यार, प्यार हो गया, ये नहीं करना। दूसरा, 2 से 3 साल का टाइम अपने आप को दो, यानी कि बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, रिजेक्शन भी उसके अंदर होगा, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपको पसंद आएगा, ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है यार, वाओ, एंड हो सकता है आपसे ना पटे, हो सकता है वो चली जाए। इट्स ओके, इट्स ओके, रिजेक्शंस आर ओके, डज नॉट मीन एनीथिंग अबाउट यू, दैट्स अ पर्सन, उसको जाने तो। 7 बिलियन है, 7 बिलियन तो मैं अगर नहीं मिल रहे तो थोड़ी 7 बिलियन लोग मुझे प्यार नहीं करते, सच अ स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। इट्स ओके, बहुत सारे लोग होंगे आपको पसंद नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, तीसरा, जब भी आपको कोई पसंद भी आ रहा है दैट डज नॉट मीन आपको प्यार हो गया उस इंसान से। जो इतनी लंबी बात मैंने कही ना, आपको कॉन्वर्सेशन है, आपको बैठ के समझना पड़ेगा। तो इवन दो यू लाइक समबडी एंड दे लाइक यू, यू हैव टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन वेयर यू फाइंड आर वी इवन कंपैटिबल विद ईच अदर, या बस हम ये 6 महीने का भड़वापना करने वाले हैं जहाँ पे उसके बाद इतना बेटर वे में हम निकलने वाले हैं रिलेशनशिप से, या फिर कोई चीट कर लेगा, या फिर एकदम से इंसान धोखा देगा, या फिर इंसान अब्यूजिव हो जाएगा, गालियाँ वाले बकेगा, फोन वोन तोड़ देगा दूसरे का, पता नहीं क्या क्या करेगा। मैं लोगों को जानता हूँ लॉन्डो, पता नहीं कितने सारे बैठ के उसका फ़ोन का हैक करके बैठे हैं, उसका रात को 2 बजे टेक्स्ट पढ़ना है, भाई उसने फेसबुक पे उस लड़के से, उसने मुझे जब रिलेशनशिप में थी उसका जो एक्स था उससे बात नहीं होती थी, वो ये कर रहे थे। क्या कर रहा है मेरे भाई, जब ब्रेकअप हो गया तो। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ अनइंस्टॉल कर दे भाई, मिट्टी पा भाई, ख़त्म कर भाई, अनइंस्टॉल कर दूँ क्या भाई, हाँ भाई अनइंस्टॉल कर दे। 4 दिन हो गए भाई, उसका फिर से टेक्स्ट आया, मैंने भाई बहुत सड़ी कि तू अनइंस्टॉल, तू क्यों क्या कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस हैपेंस। लोग पता नहीं क्या क्या फ़ोन हैक करके बैठे हैं, उसका पासवर्ड निकाल के बैठे हैं, ये करके बैठे हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं, बिकॉज रिलेशनशिप में घुस गए थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मुझे रिलेशनशिप में घुसना है, रिलेशनशिप चाहिए। फकिंग शिट, पानी गिरा दिया भाई मैंने। मुझको माफ करना ओ ओडिन साहब, मैंने ओडिन जी से, ओडिन को डिसरिस्पेक्टफुली बात करी, इस चक्कर में देखो ये हुआ है। आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। बाकी जहाँ तक लड़कियों से मिलने की अगर बात करो कि लड़कियां कहाँ मिलेंगी, देर आर यू नो, आई एम अज्यूमिंग तुम्हारे ऑफिस स्पेस में लड़कियां हैं, राइट। आई एम अज्यूमिंग तुम जहाँ पे काम करो हिंज में, तुम्हारे पास, आई डोंट वांट टू टेल यू द नेम्स यू नो ऑफ, क्या नाम है, अरे यार पेपर में तो नहीं आया पानी, घंटा नहीं आया पानी का। ओके ऑलराइट, प्रॉब्लम सॉल्व ब्रो, डोंट यू फकिंग पैनिक गाइस, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो एनीवे, लड़कियां तुम्हें ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन तुम किस जगह पे हो, राइट, एंड आप किस जगह पे हैं, किस जगह पे क्या इंटरेक्शन आपका किस तरह का चल रहा है लड़कियों का। अब आप कह रहे हो अगर मैं सीतापुर में रहता हूँ दोस्त, लड़कियाँ कहाँ मिलेंगी सीतापुर में। तो आई डोंट नो द डायनामिक्स ऑफ यू नो यहाँ पे लड़का लड़की कैसे मिलने एक दूसरे से, क्या डायनामिक्स है मुझे नहीं पता, आपको अपनी प्लेस के अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ेगा वो। और जितनी भी लड़कियाँ मिले ये चीज़ दिमाग में रखना। और बाकी चीज़ मैं बोलूँगा, अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को प्लीज़ कभी सेकेंडरी मत करना। दैट डज नॉट मीन कि लड़की से कहो कि मेरी ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज जो भी करंट प्रायोरिटीज़ हैं उनको तब सेकेंडरी करना जब लड़की भी तुम्हारे साथ उसको सेकेंडरी करना चाहे फॉर योर रिलेशनशिप, यानी कि तुम दोनों की जो यूनियन है वो तुम लोग फर्स्ट रखते हो। देन इट्स एक्चुअली अ कंस्ट्रक्टिव थिंग फॉर द रिलेशनशिप, बिकॉज तुम कह रहे हो ओ मेरा करियर भी स्टेबल है, तुम्हारा करियर भी बहुत स्टेबल चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ किड टुगेदर, राइट, तो वो किड अब प्रायोरिटी ले लेगा, चाहे तुम कहो कि मैं अपनी जिंदगी को नीचे नहीं रह सकता, मेरा करियर नहीं, मेरा बच्चा, अरे भाड़ में से बच्चा, मेरा बच्चा करियर के बीच में आ रहा है। You can't say shit like that. Try to understand, right? Otherwise relationship में मेरा मतलब ये है गामुर मत बन जाना। ये नहीं कि अब लड़की आगे तो भाई ज़िंदगी ख़त्म कर दी।
और जब वो अगर नहीं बन रही रिलेशनशिप तो नौकरी छोड़ देंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये सब काम मत करना। बाकी मेरे पास एक और वीडियो है दोस्ती पे, हाउ टू गेट गर्लफ्रेंड, तुम्हारा श्वेता गंगवार चैनल पे आराम से वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत ढंग से बताया कि सिंपल पहले दोस्ती करो, पहले बात करना सीखो, लड़कियों से बातें करो और कहो कि भाई मेरी दोस्त है, बहन नहीं है। बहन नहीं बनाने की जरूरत है हर लड़की को, कहो मेरी दोस्त है। और वो अगर कहे मेरी भैया, कब भैया नहीं, दोस्त के बेनिफिट मिल जाएंगे सारे, टेंशन ना लो, भैया बनाने की जरूरत नहीं है। और नहीं लाइन मारने वाले तुम पे, कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एटलीस्ट खुलोगे तुम लड़कियों से बात करने में, दबा के दोस्त बनाओ 3-4, कहो भैया हमें दोस्ती रहना है, हम तुम्हें फ्रेंड जोन कर रहे हैं। ओके, 5 लड़कियों को स्टार्टिंग में फ्रेंड जोन करो। पहली जो भी 5 लड़कियां आ रही हैं, चाहे कितनी सुंदर हो, दुनिया में सुंदर लड़कियों की कमी नहीं, बाद में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना लड़के तो ना सुंदर लड़की फाइनली मिल गई, फाइनली मेरी बात हो रही है लड़की से, इससे तो मुझे प्यार करना पड़ेगा। चिल मारो, भरी हैं। सुंदरता इतना बड़ा क्राइटेरिया होना भी नहीं चाहिए। पहली चीज, सुंदरता होना चाहिए क्राइटेरिया, बट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि जिंदगी पूरी ओहो सुंदर लड़की मिल गई तो मैं पूरा नाच लूंगा उसके लाइक जितनी भी नीड्स हैं उसके हिसाब से, कहेगी ता नाच रहे बैठ के लड़की के लिए। ये नहीं करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व भाई।